हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है। आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्य भारत का इतिहास। मध्य भारत के इतिहास में पहला टॉपिक है अरबों का सिंध पर आक्रमण। सायसीराम प्रथम सिंध का शासक था, जो हर्ष का समकालीन था। सायसीराम प्रथम की मृत्यु पश्चात सायसीराम द्वितीय सिंध का शासक बना। सायसीराम द्वितीय की हत्या उसके ही एक अधिकारी चच द्वारा की गई। चच एक ब्राह्मण था। चच सायसीराम द्वितीय की हत्या करके सिंध का अगला शासक बना और चच सायसीराम द्वितीय की पत्नी से विवाह किया, जिससे दो पुत्र दाहिर और दाहिर सिंह हुए। कुछ समय बाद दाहिर सिंह की भी मृत्यु हो गई तथा दाहिर संपूर्ण साम्राज्य का शासक बन गया। दाहिर एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया। दाहिर एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन जनता में अलोकप्रिय था। ईरान के हाकिम अल-इजाज ने अपने दामाद एवं सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सन 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इससे पूर्व अल-इजाज ने 711 ईस्वी में वैदुल्लाह और बुदैल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, जो असफल रहा। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिराज व मकरान के रास्ते देवल, जो सिंध पर है, के बंदरगाह पर पहुंचा। दाहिर के भतीजे ने उसका सामना किया, परंतु पराजित हुआ। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और हत्या कर दी एवं सिंध पर कब्जा कर लिया। कुछ वर्षों तक दाहिर के पुत्र जयसिंह ने मोहम्मद बिन कासिम का सफलतापूर्वक सामना किया। कालांतर में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार भारत में जजिया कर सिंधवासियों पर लगाया गया था। सिंध में मंसूर बिन अल हज्जा के नाम पर मंसूरा नामक क्षेत्र बसाया गया था। अरबों का आक्रमण सिंध तक सीमित था, क्योंकि इसको रोकने के लिए बहुत शक्तियों का उदय हुआ था। उत्तर में ललितादित्य मुक्तापीड, जो कश्मीर के शासक थे। इन्होंने कश्मीर का सूर्य मंदिर बनवाया था। राजस्थान में प्रतिहार शासक नागभट्ट मिहिरभोज थे। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव गोविंद चतुर्थ थे। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का प्रवेश अरब आक्रमणियों द्वारा हुआ था। हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा किया गया था। अरब वासियों के द्वारा भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन का प्रारंभ हुआ। पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद कराया गया, ताकि अरब वासियों को भारत का ज्ञान हो सके। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अल-फजारी ने अरबी में अनुवाद किया। सूफी धार्मिक संप्रदाय का उद्भव स्थल सिंध ही था, जहाँ अरब लोग रहते थे। सूफी मत बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दशमलव प्रणाली अरबों ने 9वीं शताब्दी में भारत से ही ग्रहण की थी। भारत के कुछ विद्वान जैसे मल, मनक, धनक, सिंधवात आदि अरब क्षेत्र में उच्च पदों पर स्थापित हुए। मनक नामक चिकित्सक ने खलीफा हारून की सफलतापूर्वक चिकित्सा की थी। अरबों के कारण ही भारत की व्यापारिक गतिविधियां समुद्री मार्गों से पश्चिमी तथा अफ्रीकी प्रदेशों में फैली। आगे चलते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण।
सन 971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म यामीनी वंश के तुर्क सरदार एवं गजनी के शासक सबुक्तगीन घर हुआ था। गजनवी मात्र 27 वर्ष की आयु में गजनी के सेनाध्यक्ष बन गया था। इसके बाद ये मध्य अफगानिस्तान का शासक बना। भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, जिनमें से कुछ का विवरण निम्नलिखित है। प्रथम बार हिंदुशाही राजवंश के शासक जयपाल के विरुद्ध गजनवी ने सन 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल पराजित होकर आत्महत्या कर लिया था। आनंदपाल को सन 1008 ईस्वी में युद्ध में हराया। सन 1021 में उद्भांडपुर को जीत लिया था। त्रिलोचन पाल को सन 1013 ईस्वी में युद्ध पराजित किया था। भटिंडा जो पंजाब के शासक विजय राम को सन 1005 ईस्वी में पराजित किया। सन 1006 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नारायणपुर अलवर के व्यापारिक नगर पर सन 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। सन 1014 ईस्वी में थानेश्वर जो हरियाणा से हैं पर आक्रमण कर चक्रस्वामी मंदिर को नष्ट किया और लूटपाट किया। सन 1018 से 19 ईस्वी में मथुरा एवं कन्नौज पर आक्रमण किया था। कन्नौज पर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था। महमूद के आक्रमण के समय राज्यपाल भाग गया। सामंत विद्याधर चंदेल शासक ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। सन 1021 में कलिंजर पर आक्रमण किया था। कलिंजर का तत्कालिक शासक विद्याधर वहां से भाग गया था। महमूद गजनवी पुनः 1023 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया और विद्याधर से संधि कर ली थी। सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तथा यहाँ के लकड़ी के बने मंदिर को जला दिया। इसी मंदिर को बाद में गुजरात के शासक भीमफस्ट ने पत्थरों और ईंटों से बनाया था। गजनवी 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण जाटों पर किया, जो जाटों के विरुद्ध था। 1030 ईस्वी में मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के शासन के अधीन अफगानिस्तान, फारस तथा पंजाब के कुछ क्षेत्र शामिल थे। गजनवी के शासनकाल में फारसी संस्कृति तथा फारसी भाषा का विकास हुआ। अगली कड़ी में हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया था। इस समय यहाँ पर शिया मत को मानने वाले करामाती शासन था। ये करामाती मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गौरी ने करामाती को पराजित कर मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। गौरी द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया, परंतु मोल राजद्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। मोहम्मद गौरी का भारत में यह पहली पराजय थी। इस युद्ध का संचालिका मूल राज की पत्नी नायिका देवी थी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को पराजित किया, परंतु उसकी संपूर्ण शक्ति को समाप्त नहीं कर सका। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर तथा दिल्ली तक के क्षेत्रों को जीत लिया तथा इसी के साथ चौहान साम्राज्य का अंत हो गया। चंद्रवरदाई के अनुसार युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय को गौरी ने बंदी बनाकर गजनी ले गया। शब्दभेदी बाण छोड़कर पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दिया गया। हसन निजामी के अनुसार युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली और अजमेर में शासन करने लगा। बाद में गौरी के विरुद्ध विद्रोह करने की कोशिश की, जिसमें पृथ्वीराज मारा गया।
अधिकांश विद्वान इसे ही स्वीकार करते हैं क्योंकि इसकी पुष्टि अजमेर से प्राप्त सिक्कों से होती है, जिसमें एक तरफ घोड़े की आकृति तथा मोहम्मद बिन शाम लिखा है तथा दूसरी तरफ बैल की आकृति बनी है एवं पृथ्वीराज लिखा हुआ है। ग्यारह सौ 92 ईस्वी के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक घोषित कर दिया। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को युद्ध में पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 1194 ईस्वी के बाद गौरी के दो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी ने भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया और इसी के दौरान उसने नालंदा, जो बिहार में है, विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बंगाल में है, विश्वविद्यालय एवं ओदंतीपुर, जो बंगाल में है, विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक अन्हिलवाड़ा के शासक भीमद्वितीय पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। 1197 ईस्वी में ऐबक पुनः अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण किया और इसे लूट लिया। भीमद्वितीय ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन लगातार युद्धों से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। 1203 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल शासक परमवर्दी देव से कालिंजर को जीत लिया था। पंजाब के कोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में किया। तथा इस अभियान के दौरान दमियाक पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे नमाज पढ़ते वक्त गौरी की हत्या कर दी गई। आज बस इतना ही। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए क्रेन एजुकेशन MP को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। साथियों, आपके द्वारा जो भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उस पर कुछ सुधार करें। धन्यवाद।